राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को करीब 4 साल बाद नया अध्यक्ष मिल गया। आरबीएसई के नवनियुक्त अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने विधिवत पूजा अर्चना कर 41वें बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर आरएसएस के महानगर संघ संचालक खाजूलाल चौहान, नवनियुक्त अध्यक्ष राठौड़ के परिवारजन सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के गणमान्य लोग, बोर्ड अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बोर्ड कार्यालय पहुंचने पर हनुमान सिंह राठौड़ का ढोल ढमाकों के साथ और भारत माता के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राठौड़ ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोर्ड के पाठ्यक्रमों में लागू करना एवं बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का निर्माण एनईपी 2020 के तहत करना उनका लक्ष्य रहेगा। अध्यक्ष 4 साल बाद मिला है, लेकिन बोर्ड का काम तो चल ही रहा है। हाँ, अध्यक्ष बनने के नाते जितने काम है, एनईपी का है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है, यहाँ की जो परीक्षा प्रणाली है उस परीक्षाओं को ठीक प्रकार से करना, यहाँ का स्टाफ है वो ठीक प्रकार से और काम कर सके, ये सब जो चीज़ें हैं सबसे मिलकर वो सब करने का प्रयत्न करेंगे। मूल चीज़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब लागू करना है, तो लागू करने में बोर्ड की सबसे बड़ी भूमिका है। उसके लिए पाठ्य पुस्तकें भी चाहिए, अध्यापकों का प्रशिक्षण चाहिए और सबका मन बनाना है। उसके बाद में जो परीक्षा का हमारा प्रश्न पत्र बनते हैं, वो प्रश्न पत्र भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनने हैं, तो उसकी ट्रेनिंग होगी अध्यापकों की, ताकि उसके जैसा वो प्रश्न पत्र बना सकें। और कुल मिला के बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है वो क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी, यानी संख्यात्मक रूप से भी हमारा बोर्ड का परिणाम अच्छा रहे, लेकिन गुणात्मक भी अच्छा चाहिए, ताकि बाकी जो बोर्ड हैं देश भर के उनसे कम्पीट करना है उसको आगे जाकर। तो दोनों दृष्टि से बोर्ड काम करता ही है और अच्छे प्रकार से कर पाएगा, इसका प्रयत्न करेंगे। कई बार विवादों में भी आया, बोर्ड पे आरोप भी लगे हैं, तो उनको सुधार के लिए किस तरीके से? देखिए, विवाद व्यक्ति के साथ रह सकते हैं या विवाद समझ के कारण से हो सकते हैं। प्रयत्न करेंगे कि ऐसा नहीं हो, इस प्रकार के अच्छे प्रकार से कैसे काम करते हैं। बहुत अनुभवी यहाँ का स्टाफ है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ की कहीं पर भी स्थानांतरण ट्रांसफर नहीं होता। इस बोर्ड की प्रत्येक प्रणाली के वो जानकार है। जानकार होने के कारण अगर उनके साथ टीम वर्क से चले तो इस प्रकार का कोई भी विवाद यहाँ पर हो नहीं सकता। जब कभी विभेद आपस में ही होते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं आती, वो नहीं आएंगी। होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं पूर्व में जानता हूँ, जितने भी और जगह जगह जिला केंद्रों तक या जो संभाग केंद्र है उसके ऊपर वहाँ पर व्यवस्था है कि वो अपने सामान्य डॉक्यूमेंट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ समस्याएं होती है तो उसके लिए बोर्ड आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सुबह रजिस्ट्रेशन करने के बाद सायंकाल उसके जानने तक यहाँ काम पूरा करके देते हैं। बोर्ड के सब कर्मचारी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, वो और स्मूथ चले, बच्चों को आने वालों को भी यहाँ सुविधा मिले कि दिन भर वो बैठते हैं, तो वो सब देखेंगे, उसको अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। ये मैंने जो 4 काम बताए यही करना, परिवर्तन कुछ नहीं करना, जो है उसको अच्छे प्रकार से लागू करना है। परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब अच्छे काम चल रहे हैं, उनको और अच्छा कैसे करना है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।